नमस्कार। आप दीपक भव में आपका स्वागत है। ज्ञान साधना को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा वीडियो 3 खंड में बना है कि पहले खंड में आपको हमने बताया था कि हम अपने मन को कितने भागों में जान सकते हैं, तो उसकी चर्चा हमने कर दी है, जो कि विज्ञान के द्वारा भी हमने जान लिया है, संज्ञा के द्वारा भी हमने जान लिया है और संवेदनाओं के द्वारा भी हमने जान लिया। तो ये चौथे जो हमारा वर्ग बचता है वो है संस्कार। तो जो और ये तीनों से संबंधित ही है। तो इसीलिए हमने क्रम में रखा है कि आप अपने मन को क्रम बाय क्रम जानिए कि कैसा हमारा मन कार्य कर रहा है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मन कैसे संवेदनशील हो जाता है और वो कैसे अपनी संवेदनाओं के बहाव में बह जाता है। तो मन का काम यही है कि हमेशा अपने मन को जानना। तो इन्हीं सब कार्यों से हमारे मन में संस्कार बनते रहते हैं। किसी ने हमें बुरा कहा तो हमारे मन में उसके प्रति दुर्भावना का संस्कार बन गया। किसी ने हमें अच्छा कहा तो उसके प्रति हमारी बहुत अच्छी संवेदनशील प्रतिक्रियाएं होंगी और उसके प्रति हमारी बहुत अच्छी सद्भावनाएं जुड़ जाएंगी। तो ये जो दुर्भावनाएं और सद्भावनाएं हैं, इनके बनने का ही हम संस्कार बोलते हैं और इनको बिगड़ने का ही हम संस्कार विहीन बोलते हैं। तो जिस प्रकार से हमने किसी का हमारे साथ किसी का दुखद अनुभव है या हमारा किसी के साथ सुखद अनुभव है, तो उसको हम कोई संस्कार में नहीं बांधना है, हमें उसको कोई भी रूप नहीं देना है। हम तटस्थ साक्षी भाव से एकदम शांत मन से उसको निहारना है कि किसी ने अगर हमें गाली दी या किसी ने हमें 2 थप्पड़ भी मारे या किसी ने हमें बहुत बुरा भला कहा, देखा जाए आत्मसम्मान के नज़रिए से देखा जाए ये बहुत बुरी बात है। हमें नहीं बर्दाश्त करना चाहिए कि कोई क्यों हमें गाली देगा, कोई क्यों हमें मारेगा। तो पर उस समय हमारा जो खून का गर्माहटा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे खून में उबाल हो जाती है, हमारे शरीर में तरंगे विकसित हो जाती हैं, मन क्रोधित हो जाता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। तो पहले तो हम जान लेंगे इसने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात, अगर इसने किया भी तो इसका प्रभाव हमारे मन पे कितनी देर रहता है, ये साक्षी भाव से जानने के लिए ही हम ध्यान साधना करते हैं। और किसी ने हमें बहुत अच्छा कहा, बहुत हमें प्रलोभन दिया, सुखद संभावनाएं दी और हमारे लिए बहुत सारे गुण गाए, तो उसमें भी हमें क्या रहता है कि हम उसके लिए सद्भावना में रह जाते हैं और ये जानने की नहीं कोशिश करते हैं कि ये हमें अगर कुछ अच्छा बोल रहा है तो किस कारण बोल रहा है, इसके पीछे कोई इसका स्वार्थ तो नहीं निहित है। या फिर ये अगर बोल रहा है तो हम में वो गुण है भी कि नहीं। अगर हम में वो गुण है, अगर बोल रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, चलता है। बट अगर हम में वो गुण भी नहीं है और फिर भी वो हमारा गुणगान कर रहा है, बहुत हमारी प्रशंसा कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ खोट है। तो सब मिला के हमारा यहाँ पे अपना ध्यान को ये रखने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने को साक्षी भाव में स्थापित करें, तटस्थ बने और एकदम जड़हीन तो नहीं बोलेंगे पर बहुत ही मजबूती के साथ अपने मन पे कार्य करें और उनको समझकर और इनको अनिश्चय या फिर उनको ना ही बिल्कुल महत्व नहीं दें और उनको नष्ट करने के लिए अनिश्चय बोले और मन को बिल्कुल समरूप समतल में रखें। तो ये वीडियो थोड़ा मेरा लंबा हो गया है, आगे मिलते हैं दूसरी एक नई खोज के लिए। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट जरूर करिए।